अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कराची किचन कहानी। और जी आज हम बनाने वाले हैं सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट चने की दाल का हलवा। कैसे बनाएंगे? होम शेफ्स के लिए काफ़ी सारी टिप्स हैं, तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो चने की दाल की रेसिपी दे रही हूँ। होम शेफ्स इसको देख के फॉलो कर सकते हैं और इस रेसिपी को आसान बना सकते हैं। 1 किलो चने की दाल को मैंने कम से कम भी 4-5 घंटे भिगो के रखा था, और जब ये डबल इन द साइज़ हो गई तो बस अब इसको वॉश करेंगे और इसको कुक करेंगे। अच्छे से हमने इसको छान लिया है, ठीक है। अब ये देखिए इसका दाना कितना फूल चुका है, ठीक है। अगर आप इसको उंगली से भी प्रेस करेंगे तो ये आराम से 2 टुकड़े हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इस दाल को हमने तकरीबन 8-9 दफ़ा धोया है। एक इसमें एक मैलापन होता है, पहले हमने मैलापन धोया है, फिर उसके बाद हमने जो इसमें एक खुशबू होती है दाल की, उसके लिए भी जो है ना हमने 3 से 4 दफ़ा इसको वॉश किया था। फिर उसके बाद अभी जब मैंने ये छाना है, छानने से पहले 1 दफ़ा और वॉश किया है। इसकी जो दाल की अपनी जो स्ट्रॉन्ग सी जो खुशबू होती है ना, वो निकल जानी चाहिए, और दाल में जो एक मट्टी और मैलापन होता है वो निकल जाना चाहिए। हलवे के लिए ख़ास तौर से ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो हम इसके अंदर डालेंगे पानी। जब हम पैन में कुक कर रहे हो, अगर आपके पास प्रेशर कुकर ना हो तो यहाँ पे आपने पानी की जगह डायरेक्टली आपने डाल देना है दूध, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि लगने का खतरा भी होता है, और वंस अगर आपका ये प्रेशर कुकर में अगर गलती से दाल लग गई दूध के साथ तो फिर आपका समझेंगे पूरा बैच आपका खराब हो सकता है, ठीक है। पानी से बचत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तकरीबन 8 कप्स ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ टिप नंबर 2, अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो यहाँ पे आपने लगा देना है घी। इनके कुकर के नीचे वाली साइड पे आपने घी लगा देना है, घी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो फोम होगा ना वो बाहर नहीं आएगा, वरना क्या होता है कि बाहर उड़ उड़ के आपका पूरा चूल्हा खराब हो सकता है, एंड इट कुड बी नॉट गुड। अब हम यहाँ पे लिड बंद कर रहे हैं, सीटी लगाते हैं। 4 से 5 सीटी या सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि चने की दाल बहुत अच्छे से भीगी हुई थी, तो इससे ज़्यादा 4 से 5 या 6 मिनट से ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। चले जनाब, अब क्या कर रही हूँ मैं, ये दाल को यहाँ से छान कर, क्योंकि हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, हम इसको अब कुक करेंगे दूध के अंदर, ठीक है ना। ये अब जो इसकी दाल की पिसाई होगी ना वो हम दूध डाल के करेंगे, क्योंकि पिसाई के लिए आपको कुछ मॉइस्चर चाहिए होता है, लिक्विड चाहिए होता है, तो वो हम डालेंगे दूध और वो पकाई इसकी करेंगे, ठीक है। पिसाई जो है ना उसको कंप्लीटली कूल डाउन करने के लिए करेंगे। एक और टिप है आप लोग के लिए, घर की जितनी बहनें, अक्सर क्या होता है कि बहुत जल्दी के चक्कर में कि हमें जल्दी करना है तो वो गर्मा गर्म चीज़ें जो है मशीन में डाल देती हैं, जिससे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में बहुत सारे छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल लगे हुए होते हैं, जो कि अगर आप बहुत गर्म डालते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मशीन का जो सिस्टम है वो खराब होता है। ठंडा होने दीजिए, और नीम गर्म आप पीस सकते हैं, लेकिन एकदम खौलता हुआ गर्म नो। पिसाई के बाद कुछ इस तरह की शक्ल निकल के आ जाती है, अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 2.5 कप घी, ठीक है जनाब। 2.5 कप घी चला गया, हाँ जी हाँ, 2.5 कप नहीं, अभी हमें 1.5 कप और डालना है। स्टोव ऑन करते हैं, और यहाँ पे जो मैंने डाली पीसी थी इलायचियाँ, वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है जी। तकरीबन 12 है इलायचियाँ, ये मैंने पीस के डाल दी जनाब। अब यहाँ पे दाल को मैं पीसते जा रही हूँ और इस घी के अंदर मैं डालते जा रही हूँ। तकरीबन इसकी पिसाई के अंदर मुझे रिक्वायर्ड हुआ है 1 किलो के अंदर 1 लीटर दूध चला गया है। 2.5 कप मैंने इसमें डाल दिया है घी। अब आप जो कह रहे हैं ना ये घी में तो ये तैर रहा है, ये सब गायब हो जाना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन नहीं है तो मेरी आपसे ऐसे वाली रिक्वेस्ट है, यहाँ से मत जाइएगा, और अगर आपको जाना पड़ जाए तो आप किसी को ये जिम्मेदारी दे के जाइएगा कि वो ऐसे 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 करता रहे। समझ गए मेरी बात? प्लीज़ इस बात को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट समझें। दिस इज अनदर टिप ऑफ दिस रेसिपी। का जो असल मज़ा है, जायका है, वो उसको मीडियम फ्लेम पे कुक करने का है। और जनाब 12 से 15 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं।
घी सारा गायब हो चुका है और ये वाली पोजीशन आ चुकी है बबलिंग बबलिंग वाली। ये जो बबल्स है ना, ये उड़ के सीधा आपके मुंह पर, हाथ पर ऐसे लगते हैं कि बस। तो इससे बचिएगा, ठीक है। ये हाथ जलाएगा, फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा। अभी भी उड़ रहे हैं। हमें इसको इतना कुक करना है कि ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी हो जाए और इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। जनाब ये अच्छे खासा थिकन हो चुका है, नीचे से लग भी रहा है। अब इसमें हम शुगर डालते हैं। शुगर 1 कप दाल की 1 कप शुगर, ठीक है। 1 कप घी और 1 कप दूध, ये हिसाब इसका होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कुक। अब चीनी डालने से ये होगा कि दोबारा से ये जो हमारा हलवा है दोबारा लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। वो क्योंकि चीनी है वो शीरा बनेगा। कुछ लोग ऑलरेडी चाशनी बना के भी डालते हैं, बट दिस इज समथिंग, एक स्टेप हमने स्किप कर दिया। ये आप देख सकते हैं, जब शुगर मेल्ट हुई तो ये दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर हम इसको पहले ही डाल देते तो ये जो लिक्विड है ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाता और फिर आपको उसको ड्राई करना बड़ी क्वांटिटी के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता। चले जनाब, 1 कप और घी हमने डाला है और मज़ीद इसकी भुनाई चल रही है, ठीक है। इसकी नॉन स्टॉप हम हाथ चलाते जा रहे हैं और भुनाई करते जा रहे हैं। अच्छा जनाब, आप ये देख सकते हैं कि ये हलवा वैसे तो थिक हो चुका है, लेकिन अभी भी स्टिल इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी है कि ये रिबन बन के ये गिर रहा है, ठीक है। जब तक कि ये पैन ना छोड़ दे हलवा, तब तक इसकी भुनाई नॉन स्टॉप चलती रहेगी। नाउ माशाल्लाह से वो पार्ट आ गया है जहां मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको, तैयारी का पता कैसे चलेगा, जब हम चम्मच घुमाएंगे तो ये पूरा हलवा एक साथ घूमने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया वही हमारा आखिरी बचा हुआ 1/2 कप घी। उसको फाइनली हम इसको चलाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। बस दिस इज फाइनल। बस इसे सिर्फ 2 मिनट में इसको चलाऊंगी ताकि जो भी घी डाला है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। देन इट्स फाइनल। और हमारा मज़ेदार चने की दाल का हलवा बनके तैयार हो गया है। इसकी आप कतलियाँ भी बना सकते हैं और उसे वैसी स्पून से भी खा सकते हैं। तो चलें बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।